तो आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। क्या आपको पता है खाली इंडिया में ही 25.2% से भी ज़्यादा लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। इसके अलावा खाली इंडिया ही नहीं, माइग्रेन दुनिया की 3 कॉमन बीमारियों में से एक बीमारी मानी जाती है। इसके अलावा पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 14.7% लोग माइग्रेन से गुजर रहे हैं। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो डायबिटीज़, एपिलेप्सी और अस्थमा से भी ज़्यादा मरीज माइग्रेन के हैं। अब बात करते हैं क्रोनिक माइग्रेन की, तो पूरी दुनिया में से 2% पॉपुलेशन क्रोनिक माइग्रेन का शिकार है। माइग्रेन इतना कॉमन है इंडिया में कि हर 5 में से एक औरत माइग्रेन से अफेक्टेड है और हर 15 मर्द में से एक अब बात करते हैं अफेक्टेड है उन सब माइग्रेन से, काजेस की जिनकी वजह से एक इंसान माइग्रेन जैसी बीमारी का शिकार बनता है। तो पहला काज है अनहेल्दी फूड हैबिट्स। अनहेल्दी फूड हैबिट्स का मतलब जब एक इंसान बहुत ज़्यादा फास्ट फूड कंज्यूम कर लेता है या बहुत सारा शुगरी सोडा कंज्यूम करता है, तो उसकी वजह से एक न्यूरल सेंसेशन ट्रिगर होता है जिसकी वजह से इंसान माइग्रेन का शिकार होता है। इसके अलावा कुछ और काजेज़ हैं इंसान का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना। इसके अलावा इंसान का लेट सोना या कुछ फिज़िकल चेंजेस। इसके अलावा वेदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आना, उससे भी इंसान को माइग्रेन हो सकता है। या साइड इफ़ेक्ट जो मेडिसिन की वजह से एक इंसान को होता है, उसकी वजह से भी एक इंसान को माइग्रेन हो सकता है। लेकिन याद रहे, जहाँ बीमारी होती है वहाँ इलाज भी होता है। तो चलिए हम कुछ ऐसे घरेलू इलाजों के बारे में बात करते हैं जिनकी मदद से आप हमेशा हमेशा के लिए माइग्रेन से निजात पा सकते हैं। तो चलिए पहली रेमेडी की बात करते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप माइग्रेन से निजात पाए तो आपको कुछ खाने की चीज़ें बंद कर देनी पड़ेंगी। जैसे वो खाने की चीज़ें जिनमें नाइट्रेट्स पाए जाते हैं, जैसे हॉट डॉग, बेकन, जैसे क्योर्ड मीट्स या सॉसेजेस। इसके अलावा आपको बंद कर देना पड़ेगा चॉकलेट्स या कुछ तरह की चीज़ें जैसे ब्लू चीज़, फेटा चीज़ या चेडर चीज़ या पार्मेजान चीज़। इसके अलावा आपको स्विस चीज़ भी बंद कर देनी पड़ेंगी। अगर आप शराब पीते हैं तो आपको शराब को बंद कर देना होगा, स्पेशली रेड वाइन। मैक्सिममली अगर आप शराब पीना बंद कर देते हो तो आपको माइग्रेन से उसी टाइम ही निजात मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ और फूड्स जिनमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, आपको वो चीज़ें भी छोड़ देनी पड़ेंगी। इसके अलावा वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं जैसे आइसक्रीम या आइस ड्रिंक्स, आपको वो चीज़ें भी बंद कर देनी होंगी। या जो पहले से ही पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं तो वो भी आपको बंद कर देनी होंगी। इसके अलावा बीन्स या कुछ किस्म के ड्राई फ्रूट्स आपको बंद कर देने होंगे। इसके अलावा आपको बटर मिल्क या सार क्रीम भी बंद कर देना होगा। अब बात करते हैं दूसरी रेमेडी की। 2012 के एक रिसर्च पेपर में पब्लिश किया गया कि वो लोग जिन्हें 15 मिनट से भी ज़्यादा टाइम का माइग्रेन अटैक आया, जब उन्होंने लेवेंडर ऑयल इनहेल किया तो उन्हें ज़्यादा जल्दी रिलीफ मिला एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिन्होंने लेवेंडर ऑयल इनहेल नहीं किया था। आप लेवेंडर ऑयल को डायरेक्टली इनहेल भी कर सकते हैं या किसी और चीज़ के साथ डाइल्यूट करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं एक्सटर्नली। अब बात करते हैं तीसरी रेमेडी यानी एक्यूप्रेशर की। 2014 की एक सिस्टम रिव्यू रिसर्च में पाया गया कि वो लोग जिन्हें क्रोनिक हेडेक्स होते हैं या माइग्रेन होता है, एक्यूप्रेशर की मदद से उनके माइग्रेन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिली। अब बात करते हैं चौथी रेमेडी के बारे में यानी फेवरफ्यू हर्ब के बारे में। 2004 की एक सिस्टमेटिक रिव्यू रिसर्च में पाया गया कि वो माइग्रेन पेशेंट्स जिन्होंने फेवरफ्यू हर्ब का इस्तेमाल किया था उन्हें ऑलमोस्ट माइग्रेन से निजात मिल गई। इसमें और एक खासियत ये है कि अगर आप फेवरफ्यू हर्ब का इस्तेमाल करते हो तो इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अब बात करते हैं पांचवी रेमेडी यानी पेपरमिंट ऑयल के बारे में। पेपरमिंट ऑयल में मेंथॉल पाया जाता है। मेंथॉल
माइग्रेन के केस में इतना इफ़ेक्टिव होता है कि 2010 की एक स्टडी में पाया गया वो लोग जो अपने माथे पे या फोरहेड पे मेंथॉल या पेपरमिंट ऑयल अप्लाई करते हैं, उनका माइग्रेन या माइग्रेन से रिलेटेड दूसरे सिम्टम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। अब बात करते हैं छठी रेमेडी यानी मैग्नीशियम के बारे में। क्या आपको पता है कि माइग्रेन या क्रोनिक हेडेक्स का बहुत बड़ा जिम्मेदार है मैग्नीशियम डिफिशिएंसी। एक स्टडी के मुताबिक मैग्नीशियम ऑक्साइड सप्लीमेंटेशन मदद करता है माइग्रेन या क्रोनिक हेडेक से हमेशा हमेशा निजात दिलाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि मैग्नीशियम कौन से फूड्स में प्रेजेंट होता है। फूड्स जैसे आलमंड, जैसे सेसेम सीड्स, जैसे सनफ्लावर सीड्स, जैसे ब्राज़ील नट्स, जैसे कैश्यूज, जैसे पीनट बटर, जैसे ओटमील, जैसे एग्स या जैसे मिल्क, इन सब चीज़ों में मैग्नीशियम पाया जाता है। आप इन सब चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करके मैग्नीशियम डिफिशिएंसी से आज़ाद हो सकते हैं और माइग्रेन से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि मैं हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ।